कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो कि वर्णन के परे होते हैं, जिन्हें कहा नहीं जाता वरन कहने का प्रयत्न किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। हृदय के किसी पवित्र स्थान पर बैठाकर इनकी पूजा की जाती है। आज एक ऐसे ही प्रसंग के साथ आपके समक्ष हूँ। ये कहानी है सूर्यपुत्र महादानी कर्ण की, जिनका जीवन सदैव त्याग, पराक्रम और दयालुता का प्रतीक रहा है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता रहा है। प्रसंगों को आरंभ करने से पूर्व मैं उनकी अनुमति लेती हूँ व साथ ही साथ आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आप हैं ये महादानी कर्ण के अंतिम दान की ये कहानी सुन रहे हैं। आप मेरे यानी पूजा के चैनल में, जहाँ हम जीवन की सीख और जीवन के अनुभवों से संबंधित सूक्तिमय बातें और सूक्तिमय कहानियाँ साझा करते रहते हैं। अगर आपको भी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं व आपको लगता है कि ये कहानियों से आपको भी कुछ सीखने का अवसर मिला, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए व ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए व अपने प्रियजनों के साथ साझा करिए, ताकि इन कहानियों की मुस्कान सर्वत्र फैलती रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ये युद्ध हो रहा था। जब उस समय कर्ण कौरवों के सेनापति थे। कर्ण और अर्जुन रणभूमि में एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है। कर्ण रथ के पहिए को निकालने के लिए अपने सारे शस्त्र रथ पर रख करके और नीचे उतरते हैं और रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण की गर्दन को ढे करके अपना तीव्र गति का आंजलिक बाण उन पर मारते हैं और वो बाण उनके कंठ को आधा छेद करके वहीं पे धंस जाता है। कर्ण युद्ध भूमि में गिर जाते हैं। उनके गिरने की बात सुनकर के दोनों तरफ के सैनिक युद्ध रोक देते हैं। दुर्योधन अपने रथ पर मूर्छित होकर के गिर जाता है। कर्ण का परम मित्र अश्वत्थामा दौड़ करके अपने मित्र के पास आ जाता है। वह उनका पुत्र चित्रसेन अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पिता के पास बैठ करके उनके मुख में गंगा जी का पवित्र जल डालने लगता है और यहीं से शुरू होती है हमारे प्रसंग, उनके अंतिम दान की महागाथा। इस प्रसंग की सारी रूपरेखा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित यशस्वी मराठी उपन्यासकार शिवाजी सावंत के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय से ली गई है। ये मृत्युंजय का मराठी संस्करण 1964 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण प्रकाशित होते ही इसमें चरित्रों की सूक्ष्म पकड़ और सुंदर भाषा शैली व भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण ये उपन्यास तत्क्षण ही पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। वह कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। हिंदी में इसकी अनुवादित कृति 1974 में आई थी। वह इसको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कर्ण जो है वो युद्ध भूमि में घायल पड़े हुए हैं और पांचों पांडव और समस्त योद्धा उनके चारों तरफ घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं। उनका पुत्र चित्रसेन उनके पास बैठा हुआ होता है और सभी योद्धा डबडबाई आंखों से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी अचानक पूरे वातावरण में शांति छाई होती है। तभी अचानक एक वृद्ध की कांपती हुई आवाज उस शांत वातावरण को चीरती हुई कहीं से आती है। अरे, कोई दानवीर इस धरती पर आज बचा है क्या? सभी आश्चर्यचकित होकर के आवाज की तरफ मुड़ करके देखते हैं तो पता चलता है कि उस वृद्ध व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु उस युद्ध भूमि में हो गई है। निर्धन व्यक्ति के पास अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए धन नहीं है, इसीलिए वो दान की याचना कर रहा है। जो भी कोई जीवित व्यक्ति उसे दिख रहा है, उसे वो दान की याचना कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध के इस दावा नल में मनुष्यता भी जलकर भस्म हो गई है और कोई उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब वो यहाँ तक आया और उसने यहाँ पे भीड़ एकत्र देखी, तो इस आशा में कि यहाँ पे उसे कुछ न कुछ दान मिल जाएगा, वो पुकार लगा रहा है। उसकी गर्दन डगमगा रही है और चलते हुए जिस लाठी को उसने पकड़ा हुआ है वो भी कांप रही है। वो फिर से पुकार लगाता है कि अरे, कोई दानवीर इस धरती पर आज बचा है क्या? तभी उसकी कातर याचना सुन करके चेतना शून्य हो रहे कर्ण के कानों में जैसे ही वो पड़ती है, उसकी संपूर्ण आत्मा द्रवित हो उठती है। संपूर्ण शरीर विचित्र ढंग से कांपने लगता है। वो अपनी आंखें खोल देते हैं और अपने पुत्र चित्रसेन से अपनी पूरी वेदना को, यातना को एकत्र करके बड़ी कठिनाई से वो अपने पुत्र चित्रसेन को बोलते हैं, चित्रसेन याचक। चित्रसेन तत्काल उठते हैं और बाहर जाकर के वृद्ध व्यक्ति को अंदर ले आते हैं। कर्ण देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति के बाल, सफेद बाल बिखरे हुए हैं व उनकी आंखें झुर्रियों से ढकी हुई हैं
उनको देख करके वो फिर से यातनापूर्ण ढंग से उनसे बोलते हैं, ब्रह्मवर आज्ञा। जब वृद्ध व्यक्ति जब घेरे के बाहर खड़े थे तब उनको नहीं पता था कि अंदर कौन महावीर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जब वो अंदर आते हैं और कर्ण को घायल अवस्था में देखते हैं और देखते हैं कि उनके कंठ से रक्त का गाढ़ा प्रवाह बह रहा है, तो वो अपने पुत्र के दुख के भयानक, अपने पुत्र की मृत्यु के भयानक दुख को भी भूल जाते हैं। और यूं तो अनेकों बार उन्होंने कर्ण से दान लिया था, लेकिन आज इस घायल और एकाकी क्षण में, मरणोन्मुख क्षण में वो अंगराज कर्ण से क्या मांगते। इसी वजह से उनके मुख से सिर्फ इतना ही निकलता है कि नहीं अंगराज कर्ण, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही कर्ण को पता चलता है कि इस वृद्ध व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो गई है, वह इसके पास उनके अंतिम संस्कार के लिए भी धन नहीं है और वो इसी वजह से युद्ध भूमि में किसी दानवीर को ढूंढ रहा है। दानवीर शब्द सुनते ही कर्ण की विवशतापूर्ण उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ पैर झटपटाने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो अंतिम समय में उनके द्वार आए याचक को क्या दान दिया जाए, किस तरह से उनकी मदद की जाए। वो ये समस्या को सुलझा ही नहीं पा रहे होते हैं। आसपास जितने भी योद्धा खड़े होते हैं उन सबके पास सिर्फ लोहे के अस्त्र होते हैं। हाँ, कुछ स्वर्ण मुकुट जरूर थे, लेकिन वो तो मस्तक पर थे। कर्ण की वो समझ में नहीं आता है कि वो याचक को किस तरह से दान कर करके उसको संतुष्ट किया जाए, और इसी समस्या के कारण उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और संपूर्ण शरीर विवशतापूर्ण झटपटाने लगता है। अकस्मात कुछ चेतना उनको आती है, वह उनकी आंखें, उनका झटपटाना बंद हो जाता है, वह आंखें खुल जाती हैं। जो आंखें खुलती हैं उन आंखों में एक अद्वितीय तेज होता है, एक निश्चय होता है उनकी वाणी में, और पुनः अपनी सारी यातना, अपनी सारी वेदना को एकत्रित करके वो बोलते हैं अपने पुत्र से, चित्रसेन पाषाण। चित्रसेन उठते हैं और पाषाण पत्थर लेकर के आते हैं, और कर्ण कुछ ऐसा बोलने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित करना पड़ता है। अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित करके धड़धड़ाते हुए, अपने शब्दों को संभालते हुए वो बोलते हैं कि चित्रसेन, इस पाषाण से मेरे मुख के सुनहले दांतों को तोड़कर याचक को। अंतिम शब्द कहते कहते उनके मुख में ही शब्द रह जाते हैं। वेदना से उनकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। लेकिन ये शब्द सुन करके चित्रसेन थर थर कांपने लगता है। उसको समझ में नहीं आता है कि उसके पिता ने ये क्या कह दिया है। इस अंतिम समय में जब उसको अपने पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्या वो पाषाण से उनके मुख पर वार करे। माथे पे श्वेत बिंदु आ जाती हैं, पसीना टपकने लगता है। पसीना टपक के उस पाषाण पे गिरने लगता है जो उसने हाथों में पकड़ रखा था। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। जब कर्ण चित्रसेन को इस हालत में देखते हैं तो वो कहते हैं कि चित्रसेन, ये सेनापति की, तुम्हारे सेनापति की तुम्हारी आज्ञा है। और उस आवाज में वेदना के बावजूद इतनी ज्यादा अधिकार की तीव्रता होती है कि वहां पे आसपास खड़े किसी योद्धा में उस आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य नहीं था, उस आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। सारे के सारे योद्धा चित्रसेन की ओर डबडबाई आंखों से देखने लगते हैं, लेकिन चित्रसेन तो मानो संज्ञा शून्य हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिन भर युद्ध भूमि में वीरों की तरह से वो लड़ा था, लेकिन इस समय वह एक कमजोर खरगोश की तरह से कांप रहा था। उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका संपूर्ण शरीर जो है वो पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी ऐसी हालत देख करके कर्ण की आंखों से अंगार बरसने लगते हैं, उनकी वाणी क्रोधित हो जाती है और वो फिर से बोलते हैं कि चित्रसेन। चित्रसेन पे मानो बिजली गिर जाती है। वो एकदम से आगे बढ़ता है। उसको आगे बढ़ता हुआ देख करके कर्ण की आंखें आनंद से चमकने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि वो जो उसके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव आना शुरू हो जाता है। चित्रसेन को आगे बढ़ता हुआ देख करके कर्ण जो है वो उनका जो मुख था जिसमें हमेशा सूर्य मंत्र का उच्चारण होता है, वो अपना मुख खोल देते हैं। उनका मुख खोलते ही उसमें से सफेद शुभ्र दंत पंक्ति दिखाई देने लगती है और वो दो सुनहले दांत जो कि सोने के मढ़े हुए होते हैं वो चमकने लगते हैं, सूर्य की रोशनी में चमकने लगते हैं। और जैसे ही चित्रसेन आगे बढ़ते हैं
और अपने पाषाण को ऊंचा करते हैं। आसपास सभी योद्धा जितने भी खड़े होते हैं वो अपना मुंह फेर लेते हैं। ऐसा दृश्य जो आज तक कभी किसी युद्ध भूमि में नहीं हुआ था, वो आज कुरुक्षेत्र की भूमि पे साकार होने जा रहा था। चित्रसेन अपने मन के आवेगों को अपने मन में ही, हृदय में ही दबा करके पाषाण से वार करते हैं और खड खड 2 आवाजें आती हैं और चित्रसेन पाषाण को फेंक देते हैं। वह अपने सारी की सारी सिसकियों को रोक करके उसी समय दौड़ते हुए घेरे से बाहर चले जाते हैं। उस दानवीर के 2 सुनहले दांत टूट करके उनके मुख में ही गिर जाते हैं। कर्ण अपनी आंखें जो उन्होंने बंद कर ली थी उस वेदना को सहने के लिए, जो अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, अपनी आंखें खोल देते हैं। उनकी आंखों की आसपास की त्वचा जो सिकुड़ गई थी वो आनंद से फैल जाती है। उनके मुख में आनंद की रेखा खिंच जाती है। वो जो दांतों की जड़ों से बहता हुआ रक्त उनके गालों से होता हुआ और कंठ के घाव में जो रक्त बह रहा था उससे आकर के मिल जाता है और टप टप टपकने लगता है। आसपास खड़े सभी योद्धा की आंखें द्रवित हो जाती हैं और कर्ण जो है वो बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट से अपने मुख के दांत अपने हाथों में लेते हैं। लेकिन वो रक्त रंजित दांत देख करके उनका मन फिर से दुखी हो जाता है, उनका हृदय फिर से दुखी हो जाता है। वो फिर से असहाय महसूस करने लगते हैं। वह ब्राह्मण से कहते हैं कि हे याचक, ये रक्त रंजित अपवित्र दान तुम्हारे पवित्र हाथ में कैसे रखूं? अब उनको ये सोचने में आ जाता है, फिर से असहाय महसूस करने लगते हैं कि मैं इस अपवित्र दान को किस तरह से पवित्र करूं, मैं क्या करूं यहाँ पे युद्ध भूमि में पड़े हुए कि मेरा ये दान पवित्र हो जाए। असहाय होकर के वो इधर उधर देखने लगते हैं, उनका शरीर झटपटाने लगता है। आखिर जीवन के संबंध में कर्ण की जो विचारधारा थी वो वहाँ पे आसपास खड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता था। असहाय होकर के, विवश होकर के वो आसमान में अपने पिता सूर्य देव की ओर देखने लगते हैं। आज तक जीवन में जब भी कुछ ऐसी स्थिति आई थी जब कहीं पे भी उन्हें कोई तर्क नहीं मिला था, समाधान नहीं मिला था, तो हमेशा उनके पिता ने ही उनकी मदद करी थी, समस्या का समाधान किया था। आज भी वो अपनी समस्या को लेकर के अपने पिता को देखने लगते हैं। अविचल एकटक आंसुओं की धारा उनकी आंखों से बहने लगती है और चेतना की एक सूक्ष्म किरण उनको समझ में आ जाती है, उनके शरीर में आ जाती है और वो अपने हाथों में दांत को लेकर के अपने आंसुओं के नीचे रखते हैं और आंसुओं से उनकी लहू के जो निशान होते हैं, रक्त के जो चिन्ह होते हैं, वो उनकी दांतों से साफ होने लगते हैं। और ताकि वो आंसुओं की धारा अविचल बहती रहे, इस वजह से वो आसमान में सूर्य बिंब को एकटक देखते रहते हैं, जिससे कि आंसुओं की धारा जो है वो लगातार बहती रहे। आंसुओं की धारा में उनके दांत साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं और संतोष की एक रेखा कर्ण के चेहरे पर, कर्ण के मुख पर खिंच जाती है। हाथों में दांत को लेकर के जो कि स्वच्छ हो गए थे और अपनी कलाई में जो रजनीगंधा के फूलों की माला थी जो कि टूट गई थी, उसमें से एक फूल लेकर के वो अपने दांतों के पास रख देते हैं और वो अपने हाथों को ऊंचा कर देते हैं, अपने भव्य कपास से लगा करके याचक के सामने रख देते हैं। अब ये दान सर्वविधिपूर्ण दान हो गया था। जगत में बहुतों ने दान किया होगा, लेकिन मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर के हृदय को थर्रा देने वाला, ऐसा एकाकी एक निष्ठ दान करने वाला केवल वही था। ज्येष्ठ कौन्तेय, प्रथम पांडव, सूर्यपुत्र, महादानी, महापराक्रमी कर्ण। आसपास खड़े सभी लोगों के कंठ से उद्गार निकल जाता है, धन्य हो, धन्य हो। वृद्ध ब्राह्मण कांपते पांव से आगे बढ़ता है और अब तो ये दान उसको स्वीकार करना ही था। उसके आंसू उस दान पे, उस रक्त, उस दांतों पे और रजनीगंधा के फूलों पर गिरने लगते हैं और कर्ण उनको वंदन करने के लिए अपने गर्दन को झुकाने का प्रयत्न करता है, लेकिन कंठ पे लगे घाव के कारण, बाण के कारण वो अपनी गर्दन नहीं झुका पाता है। ये देख करके वृद्ध व्यक्ति से रहा नहीं जाता है और वो कह उठते हैं कि हे अंगराज कर्ण, धन्य है वो माता जिसने तुम्हें जन्म दिया, धन्य है वो धरती जिसने तुम्हारी विशाल हृदय वाली देह का पालन पोषण किया है और ऐसा दान ना आज तक कभी किसी ने दिया है, ना ही भविष्य में कोई दे पाएगा। और उस अमूल्य दान को अपने हाथों में ले करके वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र की मृत देह की तरफ मुड़ जाता है। उसको जाता हुआ देखकर कर्ण के चेहरे पर एक संतोष और मुस्कान की रेखा आ जाती है। दोस्तों, महादानी कर्ण के अंतिम दान की गाथा
यहीं पर समाप्त हो जाती है। उनका जीवन समाप्त होने से पूर्व उनका दान भी समाप्त हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये कथा कहने में मेरा हृदय द्रवित हो आया है, उसी तरह से ये कथा सुन करके आप भी द्रवित हो गए होंगे। इस तरह की सूक्तिमय कहानियाँ, बातें हम अपने चैनल पे वीडियोस शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी मेरे साथ कर्ण के साथ एक रूप हो गए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आगे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पे बार बार आते रहिए। और आगे से कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।